नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार राठौर। उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज उदय इंडिया का पूरा टीम दिल्ली से लखनऊ आ पहुंचा है और दिन भर गर्मी में, रास्ते में, गलियों में आम जनता से बात करते करते फिर जब हम लखनऊ की गलियों में चाट भी खाए, शुक्ला चाट भी खाए, लोगों से बात किए, पानी पूरी और तरह तरह की, लखनऊ तो गजब गजब शहर है। और हमने देखा कि सचमुच में इतना पुराना शहर है और यहाँ का लोग भी जब भी कोई खिलाते हैं और खाने वाले खिलाने वाले सब बड़े मज़ेदार होते हैं। ऐसे ही चलते चलते जब हम आगे चले, हम ऑटो रिक्शा में बैठे और सबको पूछे कि भाई यहाँ का और क्या फेमस है, तो उन्होंने बताया कि लखनऊ का चिकन वर्क है, जो हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी वर्क है, वो बड़ा फेमस है। तो हजरतगंज में ही हम थे लखनऊ में, तो सामने हमको सेवा चिकन वर्क मिल गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत यूं नहीं विश्व गुरु बन गया है। ये देश अगर आज इतना बड़ा हुआ है तो इसके पीछे इस देश की बहुत बड़े कलाकार है, इस देश की बहुत बड़े कारीगर है, इस देश की सेल्समैनशिप है, जिसके चलते आज भारत का नाम विश्व दरबार में चमक रहा है। और साड़ियों का मार्केट में आप देखे होंगे, जब प्रधानमंत्री मोदी विदेश जाते हैं तब अलग अलग प्रांत की अलग अलग साड़ियाँ, सूट, हैंडवर्क्स ये सब लेके आते हैं। तो मैं अपना दर्शकों को बता दूं कि ये राजेश शुक्ला जी का फाउंडेशन है ये, और सेवा चिकन बड़ा फेमस भी है, ऐसा हमको कहा गया है। बहुत सारे लोगों ने बोला भाई लखनऊ जा रहे हो तो कम से कम चिकन वर्क ज़रूर देखो। तो हमने देखा तो आके पहुंचा आज सेवा चिकन में। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजेश शुक्ला। तो राजेश शुक्ला आप ही है जी। तो राजेश जी, हम सिर्फ इसीलिए आपके पास आए हैं, चुनाव की गर्म माहौल में जी, आप जी। लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं। जैसे मोदी जी ने कहा था लोकल फॉर वोकल, जी 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 एम्प्लॉयमेंट, आत्मनिर्भर भारत, जी। तो वो प्रधानमंत्री का जो कल था उसमें कहीं ना कहीं आपका भी बहुत बड़े योगदान है। हाँ, सबका तो पूरे हिंदुस्तान का योगदान है जी, सभी का योगदान जी है। जी। तो ये कब शुरू हुआ आपका? ये हमारा 15 साल हो गया, 15 ईयर। 15 ईयर्स हो गया है। ओके। और ये जो काम है आप खुद इसको करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग? हाँ, मैन्युफैक्चरिंग भी करवाते हैं। हाँ, तो आपके पास कितने कारीगर है जो इस काम को? कारीगर तो सब गांव में है, गांव में काम करते हैं। उसमें हर कारीगरों में जो है, हर क्षेत्र में एक लीडर होता है। ओके। वो उन सब में जाके बांटता है, वो सब काम करवा के ला के इकट्ठा करके एक पर्सन को दे देते हैं। सोसाइटीज में होता है अलग वो अलग, सब अलग अलग गांव में एक लीडर होता है कारीगरों का। हाँ। और वो जो है इकट्ठा करके पहले बांटता है, बांटने के बाद जब तैयार हो जाता है तो इकट्ठा करता है, इकट्ठा करके लाता है। फिर वॉशिंग होती है, वॉशिंग के बाद फिनिशिंग होती है धागे की, फिर पूरा ओके करके फिर चेक करके लगाया जाता है, फिर आप लोगों की सेवा की जाती है। तो ये जो इतने सारे लोग आपने कहा, जी। तो कुल मिला के अंदाज अगर ले तो कितने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं? अब जिसको इसमें कोई employment मिल रहा गिनती है? नहीं, एम्प्लॉयमेंट इसमें 100-150 लोगों को लाभ मिल रहा है। हाँ। तो सबको यहाँ स्टाफ में, कारीगरों में, गांव में, कहीं न कहीं तो कुल इसके मिला के थ्रू यहाँ भी गांव में की कारीगर भी और मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन सब मिला के 150 लोग हैं। उस तरह तो 4-5 हज़ार लोग हो वही जाएंगे। मैं गांव कह रहा में जब जाके 5,000 पीस बटता है तो 5,000 लोगों में बटता है। हाँ। तो 5,000 लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है ना? हाँ। कुछ आपके पास आता है, कुछ और लोगों के और पास लोगों भी के पास जाता है। तो यस यस। ये जो चिकन वर्क है, ये बेसिकली क्या है? थोड़ा हमारा ये दर्शकों को आप चिकन वर्क बताइए। को बोलते हैं। हाँ, ये क्या होता है चिकन वर्क? अगर एक लेमैन जैसे आम आदमी जिसको जी। नॉर्थ ईस्ट में है, ये हैंड वर्क होता है, टोटल एम्ब्रॉयडरी इसकी जो होती है, वर्क इसका जो है हाथ सुई धागे से बनता है। ये दिखाइए। देखिए। हाँ, ये है जो हैंड एम्ब्रॉयडरी वर्क है, जिसको चिकन वर्क रेशम धागे पे बना हुआ है। ये रेशम धागे पे बना हुआ है। पीस एक महिला 1 महीने में तैयार करती है मिनिमम। ओके। तो One piece। 1 महीना में 1 पीस। यस। तो इसका कॉस्ट कितना है फिर? कॉस्ट तो अब उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्या लागत आ रही है, कि क्या है, कारीगर किस पे को क्या है। अपना मेहनत का मूल्य मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ।
ये आप मान के चलिए मिनिमम वही 3 से 4 हज़ार तक आएगा एक पीस का। जी। जो सबसे बढ़िया पीस जैसे होता है, जैसे ये 4,000 रुपया है, जी। तो ऐसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्क, जैसे अगर आपके पास कोई हो ऐसा चीज दिखाए अभी दिखाते हैं एक वो मिनट। उसका कॉस्ट, जैसे मैं कहूँ कि चिकन का साड़ी है जो आपका सबसे महंगा साड़ी है, जो आपके हिसाब से बेस्ट हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी वर्क है, वो ये देखिए। इधर लाइए, वो उसका कॉस्ट, जैसे ये सूट है आई थिंक ये अनारकली है, अनारकली, ये प्योर पे बनती है, प्योर कपड़े पे। प्योर इसमें कपड़े हैंड वर्क भी है, गोटा पत्ती भी है, बाकी वो बीच में भी जो लगा है 3-4 तरह 5 तरह का वर्क है इसमें। ये यस यस। ये तो ये कटन पे काम हुआ है, ये जॉर्जेट है, प्योर जॉर्जेट। प्योर जॉर्जेट है। तो आपने उस सूट को बताया 1 महीना लगता है, तो इसमें इतना काम इसमें है, साल भर लगता है मिनिमम, एक पीस को बनाने में। एक पीस को बनाने में 1 साल लगता है। 1 साल लगता है। ऐसा भी होगा एंड बैक में भी ऐसा होगा। ओके, थोड़ा भाई साहब आप भी दिखाइए ना। दो साइड वर्क होगा इसमें। ओके, फ्रंट एंड बैक वर्क है। एक्चुअली में क्या होता है कि जब वन हैंड से बनता है ये, हाँ। तो बहुत नीट एंड क्लीन आता है, इसलिए इसमें टाइम लग जाता है जो है। ओके। इसकी फिनिशिंग के ही पैसे होते हैं। अब ये आप ये समझिए 6-6, 7-7 महीने में ये एक पीस आता है, और इसको जो कारीगर इसमें पहला धागा लगाता है वही आखिरी लगाता है, और इसकी कास्ट नियर अबाउट 50 to 60,000 आ जाती है। 50 to 60,000 एक पीस का। स्वाभाविक है, क्योंकि अगर एक पीस बनने में 1 साल लगता है तो वो 50,000 कुछ नहीं होता है। चिकनकारी का बेस जो होता है वो मेन फिनिशिंग के मोड पे ही रहता है कि आप जितना नीट एंड क्लीन वर्क होगा उसकी कीमत होती है। फैब्रिक तो लगभग सब एक दूसरे से जुड़ा होता है, लेकिन जो वर्क की क्वालिटी होती है वो बिल्कुल अलग होती है। बहुत बढ़िया। आप बताइए मुझे जी। कि ये जो कारीगर बनाते हैं, पहले ज़माने में क्या होता था, तो लोग गांव में एक कम्युनिटी होता था जो इसको बनाता था, वो बनाया, उनके बच्चे बने, उनके बच्चे बने, या घर में महिला लोग बनाए। आज समय चेंज हो गया है, समय चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी आ गया, तो ये इसमें काम करने वाले लोग आपको आसानी से मिल जाते हैं क्या? मिल जाते हैं। आपको बताया ना कि हर जगह पे एक ग्रुप लीडर होता है काम कराने वाला, जो लीडर यंगस्टर होता भी आता है वो यंगस्टर भी। हाँ, यंगस्टर भी आते हैं। तो इसमें क्या है, गांव में जो ले जाके अपने पूरे क्षेत्र में बांटता है, काम करवाता है, वर्क करवाता है, वो मुखिया होता है। तो वो ऐसे हमारे पास 150 लोग जुड़े हुए हैं, तमाम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो वो यहाँ से ले जाते हैं, सब कुछ करवा के और यहाँ दे जाते हैं। तो कौन सा जिला है ये यूपी में जिस जिला में ये काम होता हरदोई जिला हो गया, सीतापुर जिला हो गया, लखनऊ जिला हो गया, बाराबंकी जिला हो गया, नियरेस्ट जितने ज़िले हैं उन सब में ये वर्क होता है। तो ये लखीमपुर तक जाता है। ओके, ये जो वर्क है, हैंड एम्ब्रॉयडरी वर्क है, उसके लिए, इसके ट्रेनिंग के लिए, जैसे नया जनरेशन के लिए, उसके लिए कोई प्राइवेट एनजीओ हो या सरकार की तरफ से कोई प्रयास होना कि ये कला कैसे? सुविधाएं ये हैं कि लोगों को जो है अपना वो कुछ सब्सिडी के साथ लोन वगैरह प्रोवाइड करवाती है सरकार। और जब से मोदी जी आए हैं तब से विशेष ध्यान दिया है कि अगर चिकन वर्क के लिए जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको आसानी से लोन मिल जाता है, तो वो अपने वर्क को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल था, मिनिमम इंटरेस्ट के साथ। नहीं, मेरा सवाल था, ये जो कला है, ये एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन, या वो एक जगह से दूसरा जगह, या नया कोई सीखना चाहिए, उसके लिए क्या प्रावधान है? कोई अगर उसके लिए सब जो लोग सीखे हुए लोग हैं वही अपनी कला आगे बढ़ाते कोई हैं। फॉर्मल वो नहीं है, उसके लिए ट्रेनिंग देने वाला वो नहीं है? नहीं, ट्रेनिंग देने वाला तो ट्रेनिंग जो लेता है वही जो मुखिया होते हैं, वही लोग नई नई चीज़ें आते हैं तो उनकी समझ में पहले आसानी से आ जाता है, तो वो उसको आगे बढ़ाते हैं। मेरा ये कहना है, जो अभी पुराने लोग हैं जानकार, इसके वर्क करने वाले हो गए, कारीगर हो गए, उसमें ग्रुप लीडर हो गए, तो नई नई चीज़ों की जानकारी होती है, नई डिजाइनें जब उनके पास भेजी जाती हैं तो उनको तैयार करवाते हैं, उसकी ट्रेनिंग वही गांव में देते हैं। आजकल टेक्सटाइल को लेके बहुत, टेक्सटाइल को अब यहाँ पर वो पॉसिबल नहीं है, गांव में जाके नहीं, नहीं, मेरा 4-5 हज़ार लोग जुड़े हैं। मैं दूसरा सवाल, 4-5 हज़ार लोग यहाँ तो ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती। नहीं, यहाँ नहीं कह रहा हूँ मैं। यस यस। मैं कह रहा हूँ जैसे आज सरकार टेक्सटाइल को लेके, टेक्सटाइल का डिजाइनिंग को लेके, इंटरनेशनल मार्केट में फेमस करने के लिए डिजाइनिंग उसको कैसे बेटर होगा, वो जो ट्रेनिंग में उसकी बात कर रहा हूँ, वैसे कोई प्रयास हो रहा है क्या सरकार से? सरकार से प्रयास हो रहा है। सरकार ने भी सिस्टम बना रखे हैं, कई जगह जो है एग्जीबिशन वगैरह लगते हैं, उसमें
लोग बताते हैं, समझाते हैं, डिजाइनिंग के बारे में लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। उसमें सरकार की व्यवस्थाएं आगे चल रही हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में भी चिकन नंबर 1 पे आता है। लखनऊ में जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में चिकन का जो है चिकनकारी वर्क, चिकनकारी के कपड़े, उसमें ये आता है। तो ये जैसे आपके पास अगर आप कहते हो कुल मिला के डायरेक्टली इनडायरेक्टली 5,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल ही जाता है, ग्रुप कैप्टन सबको देता है। ऐसे अगर पूरा यूपी का देखा जाए तो अंदाज से कितने लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे? क्योंकि बहुत सारा ब्रांड्स होंगे, बहुत सारे लाखों लोग इन्वॉल्व होंगे। लाखों लोग इन्वॉल्व है। यस यस। और ये कितने सालों का ये कला है? अब ये तो हम पैदा नहीं हुए थे, 100 साल पहले का है। अच्छा, ये आपने तो हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, उसके पहले का है। आज की डेट में लेकिन अब थोड़ा सा नया आ गया है, नए नए वर्जन जैसे हर चीज़ में आ रहे हैं। तो नए तकनीक में नई नई डिजाइनें, हर तरह के कपड़ों पे चिकन बनने लगा है। हाँ। और फैशन के हिसाब से भी चिकन जो है तरह तरह की डिजाइनें दे करके उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, तो अब आज के हिसाब से जो लोग डिमांड करते हैं फैशन के हिसाब से, समझ लीजिए कि उस हिसाब से लगभग वैरायटी तैयार की जा रही हैं, तैयार हो रही हैं, प्रोवाइड हो रही हैं लोगों को। पहले ज़माने में क्या होता था? पहले ज़माने में लिमिटेड वैरायटी थी, लिमिटेड वर्क था, लिमिटेड कॉस्ट थी। अब एक से एक हायर रेंज में भी सब हर तरह के आइटम तैयार हो रहे हैं, तैयार किए जा रहे हैं, लोगों को पसंद भी आ रहा है। इसलिए चिकन कपड़े का, चिकनकारी का क्रेज भी पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इंडिया ही क्या, ऑल वर्ल्ड में जाता है ये। पहले केवल लोग लखनऊ से ही जाता है। ओके, ऑल ओवर इंडिया में जाता है लखनऊ से, और लखनऊ से ही ऑल वर्ल्ड में चिकन का कपड़ा जाता है। पहले क्या होता था, लोग या तो महिला लोग या तो साड़ी पहनते थे या सूट पहनते थे, लेकिन आज यंग जनरेशन का कपड़ा पहनना, जैसे कल यंगस्टर्स कॉलेज जाने वाले, उनकी सब चेंज हो गया है स्टाइल। तो वो नया डिजाइनिंग में भी क्या चिकन सब कुछ नया डिजाइनिंग में मिलता है। अच्छा, साड़ी, सूट, कुर्ती, शर्ट, कुर्ता, पजामा, इसमें अनारकली हो गई, गाउन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारी, मतलब कम से कम 2 हज़ारों में डिजाइनें हैं। तो आपने ये सारा जो बताया सारा लेडीज़ के लिए बताया, जेंट्स के लिए, बच्चे के लिए? जेंट्स के लिए खर्चा करने के लिए होता है सिर्फ 1-2 आइटम, बाकी लेडीज़ को पहनाइए। फैशन लेडीज़ों से ही मेन आगे बढ़ता है। हम लोगों का क्या है, आप हैं क्या है, कुर्ता पहने, पैंट पहने, समझ रहे हैं। तो जेंट्स के लिए 2-3 आइटम बनते हैं, कुर्ता, पजामा, पजामे में चिकन वर्क नहीं होता, वो भी प्लेन होता है, और शर्टें बनती हैं और टी शर्टें बनती हैं, हाफ बंडी जिसको बोलते हैं। बस 2-3 आइटम होते हैं, बाकी सारे आइटम लेडीज़ के होते हैं। तो ये आपने कहा साड़ी बनता है, बढ़िया, आपने सूट तो दिखाया, लेकिन आप हमको कोई 1-2 बेस्ट वर्क जो साड़ी का वो दिखाइए। हाँ, अभी दिखा और रहे हैं। वो कितना दिन लगता है, उसकी प्राइस क्या होता है, वो थोड़ा सा हमको बताइए। आप थोड़ा खुल के ये दिखाइए। शिफॉन पे ये जो है, हाँ, अभी आपको दिखाया जा रहा है। ये शिफॉन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी वर्क है। चला हाँ, हैंड एम्ब्रॉयडरी पूरा हैंडमेड। ऑल ओवर है विद ब्लाउज साड़ी। ओके, और ये बनने में कितना देर लगेगा? जैसे आपने कहा था कि वो सूट बनाने में 1 महीना अगर लगे, तो इसको अंदाज से अगर एक आइडिया ले तो इसको भी 2 से 2.5 महीने लग जाता है एक साड़ी बनाने में, एक महिला को। एक साड़ी बनाने में? यस। ओके, तो ये केवल शिफॉन पे ही होता है या कॉटन पे? कॉटन पे भी होता है, शिफॉन पे भी होता है, प्योर पे भी होता है, इस तरह जो है। इससे अच्छा भी सिल्क पे भी होता है। क्या? और 1-2 जेंट्स कुर्ता जो बताया वैसा, और गाउन वो भी थोड़ा दिखाइए, 1-2 अलग अलग, सो दैट कि जो व्यूअर्स को हम बताना चाहें कि एक साड़ी ये कितना दिन लगता है और कितना महीना तक वो बनता है और लोगों की क्या पसंद आता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, और ये इतने पुराने दुकान है, इतने लोग इसमें इन्वॉल्व भी है, और सच बताया जाए तो एक हिंदुस्तान एक अनूठा देश है जहाँ पर कला और संस्कृति का गढ़ कहा जा सकता है। ये देखिए ऑल ओवर कुर्ता जेंट्स में, ये जेंट्स हैंड वर्क टोटल, फ्रंट भी होगा एंड बैक में भी उसका होगा। इसमें बाजू में भी टोटल वर्क है, फ्रंट पे भी है, बैक में भी है। ठीक है। गाउन है सर।
ये गाउन है। इस टाइप में गाउन है, मतलब तमाम तरह के कपड़ों पे बनते हैं अब। ठीक है। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि ये चुनाव की गर्म बाज़ार में भारतीय कला, भारतीय संस्कृति और उसके साथ जो प्रधानमंत्री लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं, इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए हम हर प्रांत में जाते हैं। हर प्रांत का साड़ी, उसका डिजाइनिंग, ये सब चीज़ मिलता है। तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में ये भी एक अनूठा कलाकारों का काम है, जो कि हैंड एम्ब्रॉयडरी कहा जाता है, चिकन के नाम पे जाना जाता है। और मैं अपना दर्शकों को बता दूं, अगर आप लखनऊ आ रहे हैं तो आपकी पसंद के हिसाब से कहीं भी लखनऊ का चिकन वर्क ज़रूर देखें और ज़रूर ख़रीदें। लखनऊ से, उदय इंडिया से, दीपक कुमार रथ।